हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। वेलकम बैक टू द चैनल लिव लाइफ इजी। ये है एक मॉर्निंग ब्लॉग अगेन से एक वर्किंग डे वाले दिन का। तो अभी सुबह के बजे हैं 6:30 और अभी मैंने बहुत कोशिश कर ली है लेकिन सुबह की प्रॉपर एक्सरसाइज नहीं हो पा रही है। जो बस बिस्तर पे बैठ के थोड़ी बहुत स्ट्रेचिंग जो मैं करती हूँ वो कर ली थी। वो भी आपके साथ किसी दिन शेयर करूँगी कि कैसे करती हूँ। फ़िलहाल 29 नवंबर का आज का दिन है और मंगलवार है। अभी मैंने यहाँ पर डेट चेंज कर दी है। कई बार मैं रात को चेंज कर देती हूँ इसमें और कई बार सुबह उठ के करती हूँ। अब सबसे पहले जो है रूटीन वही है कि एक्सरसाइज और फेस पैक ये सब चीज़ें नहीं हैं, लेकिन बाकी का शेड्यूल थोड़ा थोड़ा अब बनने लगा है। तो मैंने पहले सबसे पहले फ्रिज का जो सामान निकालना था ना वो निकाल के रख दिया और उसके बाद फिर मैं लग गई सफाई में। तो सर्दी का स्टेटस ऐसा है जी कि मैंने गरम मैक्सी तो पहले ही निकाल ली थी, अब उसके नीचे इनर पहनना शुरू कर दिया है, पजामी भी और इनर भी। तो ये है कि उसके बाद सबसे पहले ना सफाई में लग जाती हूँ तो थोड़ी सी एनर्जी अपने आप आ जाती है, थोड़ी सी गर्माई भी आ जाती है शरीर में, तो नहीं लगता इतना। तो इसके बाद स्टार्ट कर दिया मैंने झाड़ू लगाना। झाड़ू लगाना जब स्टार्ट करती हूँ तो इधर से पहले उधर से वॉशिंग एरिया से लगाती हुई आती हूँ, फिर बच्चों का कमरा, फिर अपना कमरा। तो बेडरूम की मैंने तभी लाइट जला दी थी और सबसे एंड में मैं लॉबी में आई हूँ तो लाइट जलाते हस्बैंड तो जाग जाते हैं, उनको नहीं बोलना पड़ता, आवाज़ें नहीं लगानी पड़ती। बाकी बच्चों को मैं अब उठाऊँगी और इन्होंने उठ के लगा दिया है सबसे पहले बच्चों के लिए पानी। हम लोग इमल्शन रॉड का ये इस्तेमाल करते हैं पानी के लिए। बेटे उठो, बाबू चलो उठो। झाड़ू और बच्चों को उठाने तक अभी पूरे 10 मिनट में इतना काम हो चुका है और अभी मेरे पास थोड़ा सा और टाइम है। तो मैं बाहर लॉन में झाड़ू सीख वाली और डस्टर लेके आ गई हूँ। तो मेरा इरादा ये है कि अभी किचन में मेरे को बनानी है बंधा आलू की सब्ज़ी। तो जब पोछा नहीं लग पाएगा इस टाइम, लेकिन ये है कि अंदर सारे में झाड़ू लग गई है तो बाहर भी झाड़ू लग जाएगी घास पे और डस्टिंग हो जाएगी स्कूटी की, गेट की और जो भी छोटे छोटे यहाँ पे सरफेसेस हैं। तो मेरा सूखा वाला जो जितना काम है धूल का वो ख़त्म हो जाएगा, रह जाएगा अंदर का पोछा। तो ये है कि एक तरफ से मैं सॉर्टेड रहूँगी कि हाँ झाड़ू तो लगी चुकी। और इन केस अगर ज़्यादा देर हो जाती है कई बार उठने में या कुछ और तो पोछा नहीं भी लगाऊँ तो ये है कि अंदर अच्छे से झाड़ू लग जाए, तरीके से सामान जगह पर रख दिया जाए, बाहर लॉन में झाड़ू लग जाए, डस्टिंग हो जाए और पानी डल जाए तो भी घर जो है वो साफ़ सुथरा सा लगता है, ऐसा नहीं लगता कि गंदा हो रहा है। तो ये सब चीज़ें फ्रेंड्स छोटी छोटी हैं। अब आप सोचोगे कि सुबह इतनी भागा दौड़ी है तो क्या ही कर रहे हो, रहने भी दिया जा सकता है, लेकिन अगर आज बिजीनेस है तो कल भी होगी, परसों भी होगी और उसके अगले दिन भी होगी। दिन कभी भी खाली रहते नहीं हैं। उल्टा इसको छोड़ देने से जो धूल है वो डबल हो जाएगी, मेरा टाइम ज़्यादा लगेगा, एनर्जी ज़्यादा लगेगी और घर गंदा रहेगा वो अलग, 24 की बजाय 48 घंटे। इससे अच्छा है कि हम हाथ के हाथ इसे क्लीन करते रहें। अब ये है सुबह का मौसम, बिल्कुल ठंडी ठंडी हवा नाक पे लग रही है, प्लीजेंट भी है और मुश्किल भी। बच्चे करने लगे हैं ब्रश, इतने ये ब्रश करेंगे, दूध उबल चुका है, पानी में थोड़ी सी कसर है तो ब्रश करने के बाद इनको दूध दे दूँगी। कई बार पानी हाथ के हाथ हो जाता है तो ये नहाने के बाद दूध पी लेते हैं। अब मैं ऑफिशियली किचन में आ गई हूँ। पोछा वगैरह मैंने नहीं लगाया है, बस हाथ अच्छे से धो के और मैंने शुरू कर दी है कुकिंग, क्योंकि अगर मैं बाकी काम अब करने लगूँगी तो बच्चों के जाने के टाइम तक टिफ़िन रेडी नहीं हो पाएगा। अब यहाँ पर पत्ता गोभी में बहुत सारे सवाल आ रहे थे कि बहुत सारे तो नहीं, कुछ आए थे कि कैबेज में कीड़ा। तो इस तरीके से इसको काट के अब अच्छे से इसको जो है वॉश करके, मतलब थोड़ा सा ना इसमें पानी ना हो तो सब्ज़ी अच्छी बनती है। तो सबसे पहले मैंने पत्ता गोभी को काटा। अगर सुबह थोड़ा और टाइम होता तो मैं पहले ही काट के इसको उसी टाइम धो के रखती, तो इसका पानी जो है इस तरीके की टोकरी में खूब बढ़िया करके निचुड़ जाता है, तो साफ़ भी हो जाएगी आपकी कैबेज और बिल्कुल सूखी सूखी सी भी हो जाएगी, तो सब्ज़ी ठीक बनती है, घुटती नहीं है सब्ज़ी में। तो इसको मैंने अच्छे से वॉश कर लिया रनिंग वाटर में और फिर इसको रख दिया। अब इसका पानी जो है वो ड्रेन होता रहेगा। आप छीलेंगे आलू। आलू की ट्रिक ये है कि सर्दियों में आपने देखा होगा हाथ जो हैं वो अजीब से काले काले फटे हुए हो जाते हैं, लगभग सभी के जो घर में मतलब काम करती हैं लेडीज़। तो उसका रीज़न ये होता है कि हाथ तो फटते हैं सर्दी की वजह से और उनमें ये आलू की कालक बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है।
मैंने तो उससे बचने के लिए अब कई साल हो गए इलाज बना लिया कि मैं इसको गोल चाकू से ही छील लेती हूँ और हाथ मेरे पूरी सर्दी बिल्कुल साफ़ सुथरे बने रहते हैं, कोई कालक इसमें नहीं बढ़ती। अब आलू भी मैंने धो के जो है वो काट दिए थे उसी कैबेज के ऊपर। पहले आलूओं को अच्छे से धो लिया और फिर कैबेज के ऊपर काट दिया। अब मैंने बंधा छौंकना स्टार्ट किया है। इसमें डाला है हींग, जीरा और थोड़ी सी डाली है हल्दी ताकि उसका कच्चापन निकल जाए, और ऊपर से डाल दी है पत्ता गोभी, आलू और इसमें मटर मैंने काट के, जो भी थी, मटर काट के नहीं, मतलब पत्ता गोभी और आलू काट के और मटर, ये सब डाल दिया है। अब इसको मिक्स करेंगे और डालेंगे मसाले। मसाले के लिए अब वही 5 मसाले डलेंगे, धनिया, नमक, मिर्च और हल्दी पहले ही डल चुकी है, और किचन किंग का मसाला, ये सब चीज़ें डलेंगी। और एक कमेंट ये भी आया था कि मैंने मसाले अलग अलग क्यों रखे हुए हैं, बार बार ढक्कन खोलना और बंद करना इनकन्वीनियंट होता है, मसालदानी मैंने क्यों नहीं रखी। अच्छा, मैंने मेन कुकिंग का काम जो शुरू किया था, प्रैक्टिस जो की थी, वो सासू माँ के अंडर में की थी, तो उन्होंने सब कुछ अलग अलग रखा हुआ था, तो मेरी हैबिट में आ गया है। दूसरी चीज़ ये है कि मुझे 2 डिब्बे नहीं रखने पड़ते। मसालदानी अगर मैं रखूँ तो मुझे लगता है मसालदानी को रखने के लिए भी जगह चाहिए और 4-5 डिब्बे और चाहिए। अब इसमें यह है कि 250 ग्राम के करीब लगभग सब मसाला आता है महीने का, तो वो इसमें एक बार में ही आ जाता है इस डिब्बों में, और एक ही जगह सारा मसाला सॉर्टेड रहता है। सब्जी को छौंकने के बाद मैंने पकने के लिए ढक के छोड़ दिया है, और अब मैं गूँथ रही हूँ आटा। तो नाश्ते में आज तीनों के टिफ़िन में जो है पराठे और बंधा आलू की सब्जी जाएगी। थोड़ी से दही रखा हुआ है, तो उसका रायता दोपहर में हस्बैंड बना लेंगे और दोपहर में भी रोटी सीख जाएंगी। तो ये है कि अगर कई बार मैं नहीं भी सेक के जाती हूँ तो हस्बैंड जो है वो बच्चों के लिए रोटी भी बना देते हैं। आजकल मतलब लंच का बहुत हेल्प है, खैर मतलब कर देते हैं, इस टाइम पे तो बहुत ज़्यादा कर देते हैं, क्योंकि अगर गर्मा गर्म खाना मिल जाए तो उसमें इन्हें भी अच्छा लगता है, बच्चों को भी। और चावल कई बार ये है कि नहीं मन कर रहा खाने का, तो अब ये मतलब अब शुरू कर दिया है, अब कहना चाहिए, पहले से नहीं करते थे, लेकिन अब ये है कि रोटी भी सेक देते हैं अगर इन्हें खाने का मन होता है, अपने लिए भी, बच्चों के लिए भी, कई बार मेरे लिए भी बना के रख देते हैं एक आध रोटी कि मैं अगर आके खाऊं। तो अब मैं अपने टिफ़िन के लिए जो है रोटी सेक रही हूँ 2, क्योंकि मुझे पराठे टिफ़िन में कुछ खास पसंद नहीं आते, मुझे टिफ़िन में रोटियाँ अच्छी लगती हैं और पराठे हों तो भरे हुए। और बच्चों के लिए मैंने उनसे पूछा कि रोटी या पराठा, तो उन्होंने बोला पराठा, तो मैंने उनके लिए सेके हैं पराठे, और नाश्ते का भी पराठे ही सेके हैं अपने। और बंधा आलू जो है वो धीरे धीरे पक रहा है, तो ये हो चुकी है लगभग। इसमें बस मैंने, ये सारा गल गया है, गैस भी बंद कर दूँगी अभी, बस भुन भी गया अच्छे से। मैंने ये धनिया थोड़ी सी काट के धो के रखी है, धनिया इसमें मिला के, और इसको एक बार मिक्स करके बस सब्जी मेरी हो गई है, इसको बंद कर दूँगी। पराठे भी सिक गए हैं, नाश्ते के भी और बच्चों के टिफ़िन के भी, तो ये गैस भी बंद हो गई और कैबेज की सब्ज़ी भी हमारी रेडी हो गई। अब इधर खाना रेडी हुआ है, इधर हस्बैंड जो हैं वो खड़े हुए हैं। 7:25 का टाइम है अभी, और बच्चों की वैन आने में 15 मिनट हैं, तो वो नहा के निकल चुकी हैं और तैयार हो रही हैं। तो यहाँ पर ये इनका पराठा वगैरह रैप कर रहे हैं। सब्जी बिल्कुल अभी गैस बंद हुई है, तो थोड़ा सा ये है कि सब्जी डाल के ढक्कन को भी खुला छोड़ेंगे ताकि बहुत ज़्यादा स्टीम ना बने। तो ये काम मेरे हस्बैंड कर देंगे, टिफ़िन पैकिंग का, बच्चों का भी कर देंगे और मेरा भी। और अब मैं जा रही हूँ अंदर ताकि उन्हें कोई हेल्प की ज़रूरत हो तो हो गए। अब सर्दियाँ आ गई हैं ना, तो सुबह सुबह इनको थोड़ा सा आलस आने लगा है उठने में, स्कूल जाने में। वहाँ जाने के बाद भले मस्त हो जाएं, लेकिन सुबह सुबह थोड़ा सा अभी इनको लो फील हो रहा है। और दूसरी चीज़, बालों में गर्मियों में ये रोज़ ही सिर में मतलब पानी डाल लिया करती थी, तो गीले बाल इजीली बना के एकदम नीट एंड क्लीन लुक आ जाता है, खुद ही बना लिया करती थी, पिन वगैरह सब लगा लेती थी। लेकिन अब सर्दी में कई बार सोने में बाल टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं, और गीले ना हो तो वो सेट भी नहीं होते जल्दी से। और हेयर स्प्रे या सीरम वगैरह मैं बच्चों के नहीं लगाती हूँ, इनके बालों के लिए ये ठीक भी नहीं है। तो ये है कि मेरे को अब इनके हेयर स्टाइल का थोड़ा सा देखना पड़ता है कि अगर बालों में इन्हें मेरी ज़रूरत है तो लग जाए। और अभी मॉइस्चराइज़र वगैरह भी थोड़ा सा देखना पड़ता है कि ठीक से लगा लिया या नहीं, वरना गाल इनके जो हैं फटने शुरू हो जाएंगे। तो इनके ये बस यही हेल्प चाहिए होती है, या शर्ट के बटन वगैरह लगाने होते हैं। लेकिन आज स्पोर्ट्स की यूनिफॉर्म का दिन है, तो ये पूरा पहन लेती हैं। और ये जो आराध्या कर रही है, ये मैंने एक बॉटल में ना पानी भर के रखा हुआ है स्प्रे करने के लिए। तो कई बार बाल अगर थोड़े बहुत कहीं से टेढ़े मेढ़े होते हैं तो हल्का सा पानी ऊपर से स्प्रे करके और फिर कॉम्ब कर देते हैं, तो ठंड भी नहीं लगती बच्चे
बच्चे को और बाल सेट हो जाते हैं। तो आप भी ये चीज़ ट्राई कर सकते हो अगर आपके बच्चे के बाल छोटे हैं और सर्दी में अनटाइडी लुक आ रहा है ना उसके बालों को, और गीला भी नहीं करना चाह रहे, तो ज़रा सा पानी का स्प्रे एक बॉटल में भर के रख लो, कोई सी भी स्प्रे बॉटल में, और हल्की सी इस पर स्प्रे कर दो, स्प्रिंकल सा पानी हल्का सा आ जाता है उस पर, तो वो बाल जो हैं खड़े खड़े से नहीं रहते, बैठ जाते हैं, सेट हो जाते हैं जैसे आप काट दो उनको ठीक से, और बच्चा ठंड से भी बचा रहता है। तो यहाँ पर ये भी तैयार हो गई है, थोड़ा सा डाउन फील हो रहा है जिसको कि नहीं जाना है एंड ऑल दैट। अब इनको भेजने के बाद फिर मैंने सारा बिस्तर तय किया, वो मैंने शूट नहीं किया, और रूम बिल्कुल साफ़ हो गया है। झाड़ू लगा दी थी जितने में बिस्तर के अलग जगह थी, बाकी मैंने देख लिया कोई कूड़ा तो नहीं है। फिर अब मैं लगाना शुरू कर रही हूँ पोछा, और सुबह के टाइम मैं यही वाला पोछा किचन में भी फिरा देती हूँ, क्योंकि जो सुबह मैंने कुकिंग की है वो थोड़ा बहुत गिर जाता है, तो ये इस टाइम पे पोछा लग जाता है ना तो साफ़ बना रहता है, वरना जब तक मैं आऊँगी रात को ही पोछा फिर लगेगा दोबारा, तो तब तक ये है कि सामने ही सोफ़ा पड़ा हुआ गंदा रहता है तो अच्छा नहीं लगता। तो ये है कि सुबह सुबह अब खाना बन चुका, तो यहाँ पे हाथ के हाथ जो है फ़र्श भी साफ़ हो गया। अब ये पोछा अगर खाना बनाने से पहले लगता है तो मैं फिर वो रसोई वाला ही पोछा एक बार पैर से घुमा देती हूँ तो वैसे साफ़ करती हूँ। अब ये वाला पोछा जो है ऐसे बैठ के ना मतलब अंदर अंदर सब चला जाता है, बढ़िया है, कन्वीनियंट है। मतलब मुझे नहीं लगता कि हाथ वाले पोछे कि बिना घर गंदा रह जाता है कुछ और है, हाँ उसकी बराबरी नहीं होती, लेकिन ठीक है, अच्छा है पोछा। अब ये कई बार आप लोग पूछते हो कि कहाँ से मंगाया था, तो ये अमेज़ॉन से मंगाया था मैंने, मतलब मेरे हस्बैंड ने मंगाया था जब मुझे साइटिका की प्रॉब्लम स्टार्ट हुई थी तब। तो ये अमेज़ॉन से था और काफ़ी साल हो गए, तो आप लोग भी ढूंढोगे मिल जाएगा। हाँ, प्राइस इसके लगभग 1000 के करीब थे। तो अब मैं पोछा लगाने के बाद चली गई थी नहाने, और नहा के आ गई हूँ। अब मेरा स्किन केयर का टाइम है। अब आजकल जो मैं लगा रही हूँ 2-4 चीज़ें इकट्ठी जो मैं बता दूँ आपको, तो एक तो ये क्योर स्किन वाली चल रही है, वो अंडर आई क्रीम तो वही चल रही है, और उसके बाद जो है विटामिन सी का सीरम जो लार्गेनो वालों ने दिया था वो वाला अच्छा है, वो लग रहा है। और अगर आपको उसको लेना हो ना, मैं लिंक प्रोवाइड कर दूँगी, आप वहाँ से ले लेना। बाकी चीज़ें जितनी भी आई थी उनके बारे में तो ज़्यादा मैं मतलब पॉजिटिव नहीं मतलब फ़ील कर रही हूँ, लेकिन जो उनका विटामिन सी सीरम है और जो विटामिन सी का वो है एक जेल, वो अच्छा है। वो दोनों चीज़ें मैं यूज़ कर रही हूँ। और सबसे एंड में ये लगा रही हूँ क्योर स्किन वाली सनस्क्रीन जो दिन में आई हुई है। तो ये 4 चीज़ें कुल मिला के जो हैं वो लग रही हैं। सबसे पहले सीरम, अंडर आई क्रीम और विटामिन सी वाला जेल, और सबसे एंड में ये सनस्क्रीन। इन सब से अंडर आई की भी केयर सी हो जाती है और मॉइस्चराइजिंग भी रहता है और धूप से भी बचा रहता है, क्योंकि सर्दियों में जब मौका लगता है धूप से बचने का मन तो करता नहीं, लेते ही हैं धूप। तो सनस्क्रीन इस टाइम बहुत ज़रूरी है। और इतनी स्किन केयर करने के बाद अभी मैंने मेकअप नहीं किया है और मैं आ गई हूँ मंदिर साफ़ करने के लिए। तो फटाफट मंदिर में मैंने कपड़ा मारा, ये रोज़ वाला ही है जो थोड़ा बहुत है कि फूल वगैरह हटा दिए और दीपक वगैरह साफ़ करने की जगह ये सब है। उसके बाद मैं कर रही हूँ पूजा। फटाफट से मंत्र पढ़ती हूँ, सारे भगवान जी के मैं मंत्र बोलती हूँ 11-11 बार, और दीपक जला के बस आरती कर लेती हूँ इसी तरीके से। लेकिन भगवान जी के साथ बिताए हुए ये 5 ही मिनट, इट्स लाइक मीटिंग माय पेरेंट्स, वो तो अब हैं नहीं, बस यही हैं मेरे पास इस समय। तो ये मुझे पूरे दिन पॉजिटिव रखते हैं। और उसके बाद मैंने जो है ये शेड्यूल रोज़ बदलता रहता है। आज मैंने पहले बाल बनाए, मेकअप किया, उसके बाद इन्होंने पूजा के टाइम पे चाय चढ़ा दी थी तो चाय अपना पी ली, फिर नाश्ता कर लिया। अब मैं नाश्ता करने के बाद आई हूँ दोबारा कमरे में फटाफट से ज्वेलरी पहनने। तो ये मैं ना नया लाई थी तो मेरा बड़ा मन कर रहा था इसको पहनने के लिए, तो इस ड्रेस पे जा रहा था। फटाफट 100 रुपये का लाल कुर्ती वाले बाज़ार से लाई थी, 100 रुपये का मिल गया था, ये बड़ी सी माला सी भी और ये कुंडल भी। तो ये मैंने फटाफट से पहन लिया और आज बहुत अच्छा लगा, बहुत दिन बाद मैंने इस तरीके की कोई ज्वेलरी पहनी है। और ये गाउन जो है वो 4 मीटर कपड़े से गरम वाले से बना है, जो रेगुलर व्यूवर हैं दूसरे चैनल के भी उन्होंने देख लिया होगा। 4 मीटर गरम कपड़े से ये बनवाया था, फुल फ्लेयर अम्ब्रेला कट, योक एरिया अलग है, नीचे का अलग है। और इसके अंदर मैंने इनर पहना हुआ है, बेल स्लीव है इसलिए इनर आधी बाजू तक फोल्ड करके पहना है, और नीचे गरम पैंट पहनी है। प्योर का ये शॉल ले लिया, तो बिल्कुल भी आज ठंड नहीं लग रही थी। और ये शूट तो मैंने स्कूल से आने के बाद, शाम को बच्चों को ट्यूशन भेजने के बाद, मतलब 5 बजे किया है। फ़िलहाल व्लॉग यहीं ख़त्म होता है दोस्तों। अगर
किसी भी वजह से अच्छा लगा हो, कोई भी बात अच्छी लगी हो व्लॉग में, तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, स्टे ब्यूटीफुल ऑलवेज।